भारत की संस्कृति की आत्मा कही जाने वाले भारत के राष्ट्रवाद की इस धरती को टीएमसी ने तुष्टीकरण की धरती बना करके रख दिया है, लूट खसोट की धरती तर्क बना के रख दिया है, अराजकता की धरती बना करके रख दिया है। बहनों और भाइयों, हम आपका आह्वान करने के लिए इसीलिए आए हैं, जैसे आज बंगाल में चल रहा है जो अराजकता है, जो गुंडागिर्दी है, यही गुंडागिर्दी, इसी प्रकार की अराजकता, इसी प्रकार की अव्यवस्था आज से 8 वर्ष 9 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में भी थी। याद करिए, भारत की सबसे बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश में हर पर्व और त्योहार के पहले दंगे होते थे, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था, विकास के कार्य ठप पड़ गए थे, नौजवानों के लिए नौकरी नहीं थी, सत्ता के समानांतर गुंडे और माफिया वहां पर सत्ता का संचालन करते थे। और 2017 में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार दी, डबल इंजन की सरकार। और डबल इंजन की सरकार आई, उत्तर प्रदेश में तुष्टीकरण नहीं बल्कि संतुष्टीकरण है। हर नौजवान, हर गरीब, हर किसान, हर महिला, हर श्रमिक, सबके सम्मान के लिए सरकार कार्य कर रही है। याद करिए, अब उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते, नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में है सब चंगा। जितने माफिया थे वे सब माफिया जहन्नुम की यात्रा में चले गए। विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश। कल तक जो प्रदेश बाधा था, आज वही विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत है। ये नया उत्तर प्रदेश है जहां बातें नहीं, विकास बोलता है। योगी आदित्यनाथ का एक ही मंत्र, भय मुक्त समाज, निवेश का राज। माफिया राज खत्म हुआ तो उद्योगों का अंबार लगा। आज यूपी का युवा पलायन नहीं, प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री के विजन को धरातल पर उतारा योगी के संकल्प ने। गरीब को मिला हक, किसान को मिला सम्मान। गांव-गांव तक पहुंचती सुविधाएं इस नए उदय की गवाह हैं। सुरक्षा की गारंटी, विकास की रफ्तार, विकसित भारत का आधार, हमारा विकसित उत्तर प्रदेश। ये नए यूपी की वह तस्वीर है जिसमें हमने उत्तर प्रदेश को, उसके टैलेंट को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके और इंडस्ट्री के इस हब के रूप में स्थापित करने में हमने सफलता प्राप्त की है। आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईआई, सेमीकंडक्टर, स्टार्टअप और डाटा सेंटर से लेकर के एमएसएमई और डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग के सभी कार्य आज के दिन पे यूपी के अंदर हो रहे हैं। पहचान का परिवर्तन। जिस प्रदेश को कभी अपराध के लिए जाना जाता था, आज उसे भव्य उत्सवों और भारी निवेश के लिए पहचाना जाता है। सुरक्षा का कवच। योगी राज में बेटियां अब निडर होकर अंधेरे को चीरती हैं, क्योंकि कानून का इकबाल अब अपराधियों की रीढ़ तोड़ता है। एक्सप्रेस रफ्तार। खेतों की पगडंडियों से लेकर एक्सप्रेसवे के वर्ल्ड क्लास नेटवर्क तक यूपी ने विकास की रफ्तार को नया आयाम दिया है। राम राज्य की झलक। अयोध्या की भव्यता और काशी की दिव्यता। योगी सरकार ने विरासत को आधुनिकता का गौरवपूर्ण श्रृंगार दिया है। निवेश का गढ़। अब निवेश के लिए दुनिया यूपी की ओर देखती है, क्योंकि यहाँ सुरक्षा की गारंटी है और सुशासन की पारदर्शिता। गरीब का संबल, छत, बिजली और नल से जल। योगी के शासन में अंत्योदय केवल नारा नहीं बल्कि हर गरीब की चौखट तक पहुंची हकीकत है। युवाओं की उड़ान। युवाओं के हाथ में अब कट्टे नहीं, लैपटॉप और रोजगार के अवसर हैं। यूपी अब स्टार्टअप और स्किल का नया हब है। नहीं, अब कोई माफिया है वहां, अब कोई माफिया नहीं, कोई गुंडा नहीं। अब तो वहां पर हर नागरिक सुरक्षित है और सुरक्षा का एहसास देखना हो
आज उत्तर प्रदेश भारत की इकोनॉमी में ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करता हुआ दिखाई दे रहा है। बहनों और भाइयों, याद करिए, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के लिए बड़ा आंदोलन चला था। बंगाल के भी हमारे बहुत सारे कार सेवक गए थे। अयोध्या में राम मंदिर लोग कहते थे नहीं बन पाएगा। डबल इंजन की सरकार आई, बुलेट की स्पीड से आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण भी हो गया है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, मोदी जी दिल्ली में और बंगाल में बीजेपी की गवर्नमेंट लेके आइए। डबल इंजन की भाजपा की सरकार दंगाइयों का इलाज कर देगी, दंगाइयों का। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये मात्र एक एयरपोर्ट नहीं है, ये प्रतीक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तम प्रदेश के विजन का। जहां कभी खामोशी थी, वहां आज विकास की गूंज है। डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे प्रदेश के बाद अब एयरपोर्ट्स का हब बना दिया है। मोदी जी का मार्गदर्शन और योगी जी का दृढ़ निश्चय, इसी का परिणाम है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया के सबसे आधुनिक एयरपोर्ट्स में से एक। डिजिटल चेक इन से लेकर जीरो एमिशन तक ये एयरपोर्ट तकनीक और परंपरा का अद्भुत संगम है। यहाँ की वास्तुकला में आपको बनारस के घाटों की भव्यता और आधुनिक भारत की रफ्तार दोनों दिखाई देंगी। ये ऐसा एयरपोर्ट बन रहा है, हर 2 मिनट में एक जहाज उड़ेगा, हर 2 मिनट में एक जहाज उड़ेगा। जेवर का ये एयरपोर्ट डबल इंजन सरकार की कार्य संस्कृति भी, इस कार्य संस्कृति का भी बहुत अच्छा उदाहरण है। ये सिर्फ यात्रियों के लिए नहीं बल्कि व्यापार के लिए भी एक नया द्वार है। जेवर का एक कार्गो हब पूरे उत्तर भारत के किसानों और एमएसएमई उद्योगों के उत्पादों को सीधे वैश्विक बाजारों तक पहुंचाएगा। एक एयरपोर्ट, लाखों अवसर। यहाँ आने वाले निवेश से रोजगार की नई लहर उठी है। लॉजिस्टिक्स, टूरिज्म और होटल इंडस्ट्री, हर एक क्षेत्र में युवाओं को अपनी माटी में ही काम मिल रहा है। योगी जी के नेतृत्व में यूपी अब पिछड़ा नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था का पावर हाउस बन चुका है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई तक ले जाने का आधार बनेगा, बल्कि यह एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के उज्जवल भविष्य का लॉन्च पैड भी बनेगा, जो उत्तर भारत के निवेश, व्यापार और औद्योगिक विकास को नई ऊंचाई तक पहुंचाते हुए व्यापक रोजगार का सृजन भी करेगा। मोदी जी कहते हैं यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी और जेवर का एयरपोर्ट इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। ये जो टीएमसी और वामपंथ के जितने भी गुंडे हैं, इनका उपचार किसी के पास है तो बीजेपी की डबल इंजन सरकार के पास है। मैं देख रहा था यहां पर कितना अत्याचार यहां पर हुआ है। हम देख करके आश्चर्य करते हैं किस प्रकार का तांडव हुआ था। हमारे कार्यकर्ता सुमन बावड़ी को गोली मार दी गई, स्वरूप घोष, पलाश घोष, उत्पल दास जैसे कार्यकर्ताओं के घर उजाड़ दिए गए। तृणमूल के गुंडों ने सुशोभन का हाथ काट दिया गया। पात्र शायर के कोने कोने में ऐसे अनगिनत उदाहरण भरे पड़े हैं। बहनों और भाइयों, हमें दुख होता है बंगाल का किसान और बिशनपुर का किसान तो अन्न उत्पादन करने वाला, भारत का पेट भरने वाला हमारा अन्नदाता किसान है, लेकिन उसको दाम नहीं मिल पा रहा यहां पर।